सर कोई आपके पास तरीका है जिससे मैं अपने पार्टनर को पूरे तरीके से पागल कर सकूं? और सर वो चिल्लाने लगे मेरे प्यार में। कैसे भी करके सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करने लगे और मेरे लिए चिल्लाने लगे, मेरे लिए रोने लगे, परेशान हो जाए। सर प्लीज़ बताइए कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कोई तरीका हो, कोई साइकोलॉजी ट्रिक हो जिससे सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करने लगे। सर कोई जादू टोना हो, कोई तांत्रिक विद्या हो, बस सर मुझे बता दीजिए। एक्चुअली दोस्तों हम अपने पार्टनर को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर को अपने प्यार में बिल्कुल पागल कर दें, हम उसको अकेला कर दें, हमारे बिना उसको कुछ दिखाई ना दे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और कंटिन्यू देखना है, स्किप करके मत देखना। कभी फिर सोचो कि अरे सर कुछ हुआ तो नहीं, मैंने वीडियो को देखा है। अब 2-4 मिनट क्या आप वीडियो देखोगे तो क्या अकल आ जाएगी? क्या आपको समझ में आ जाएगा? क्या आपका पार्टनर आपके लिए पागल रहेगा? हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को आप यूज करते ही कैसे भी रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने लगोगे और पार्टनर तो आपके सामने दुम हिलाता हुआ घूमेगा। मैं सच बता रहा हूं, लेकिन चीज़ों को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों से दूर नहीं जाना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर को आप अपने प्यार में पागल कैसे कर सकते हैं। वो साइकोलॉजी ट्रिक देखिए, बस ध्यान से देखिए। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। और कॉल बुक, बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे तब आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी इशू है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जिसमें आपको तड़पाया गया हो, आपको परेशान किया गया हो, आपको अकेला छोड़ा गया हो, आपको रुलाया गया हो, आपको परिवार से अलग किया गया हो, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू ना दी गई हो। दूसरी बात, अगर आपका मैरिज इशू है जिसमें आपकी लाइफ में बिल्कुल अकेलापन आ गया हो, आपकी फैमिली लाइफ बिगड़ गई हो, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, बस कॉल बुक कराइए और अपना सोल्यूशन लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम प्लान तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन किसी प्लान पर काम करना नहीं चाहते। तरीके तो हम बहुत बड़े बड़े सोचते हैं, लेकिन किसी तरीके पर काम करना नहीं चाहते। पार्टनर से प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार के लिए दौड़ना नहीं चाहते, और जो दौड़ते हैं उनको प्यार मिल नहीं रहा है। जो करना चाहते हैं उनको काम मिल नहीं रहा है, लेकिन जो काम करते नहीं उनको काम मिल रहा है। यानी सब कुछ उल्टा है। रिलेशनशिप में ब्रदर सब कुछ रिवर्स होता है। आया समझ में? जितना आप ज्यादा पार्टनर को प्यार देने की कोशिश करोगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागेगा, उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करना कम करेगा। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओनली 3 पॉइंट पर, और बहुत बेहतर पॉइंट है। और वो पॉइंट अगर आप अपने रिलेशनशिप में यूज कर लेते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में यूज कर लेते हैं, अपना किसी भी लाइफ में अगर आप उनको यूज कर लेंगे, भैया आपके सामने आपका पार्टनर नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ये मेरा दावा है। अगर आपने उन पॉइंट को यूज कर लिया, सबसे पहली बात, पार्टनर पर ध्यान ना देकर अपने आप पर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? ये पहला पॉइंट है मेरा। और इस पॉइंट को कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको रिलेशनशिप में लेकर आना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट है, पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, फिर पार्टनर पर ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल। ये कैसे? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि सर मेरे पास पैसा बचे ना बचे, लेकिन अपने पार्टनर की मैं जरूरतें सब पूरी करता हूं। मेरे घर में पैसा था या नहीं था, मैंने उस इंसान की जरूरतें पूरी की हैं। मेरे पास एक कल काउंसलिंग आई थी, उस महिला ने बड़ा दुख के साथ बताया है कि सर मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी पूरी तबाह हो गई है। जिस कर्ज को मैं लेकर बड़ी परेशान थी, मैंने अपनी फैमिली लाइफ छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और इस इंसान की वजह से छोड़ा। और इस इंसान को मैं प्यार देते देते थक गई, लेकिन ये प्यार मांगता मांगता नहीं थका। ये मुझे धोखा देता देता नहीं थका, मुझे इग्नोर करता करता नहीं थका। सर जिस महिला ने कभी 10 रुपए का कर्ज नहीं लिया हो, लेकिन इस कुत्ते की वजह से मैंने अपने आप को भी गिरवी रख दिया, मैंने अपने आप को भी
पैसे के लिए तरसा दिया, मैंने 6.5 लाख का कर्ज लेकर इस कुत्ते के ऊपर मार दिया। लेकिन आज तक इसको मेरी वैल्यू समझ में नहीं आई, आज तक ये मेरे प्यार को नहीं समझ पाया, आज तक ये मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ पाया। सर मैं इससे पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है इससे, इसने मुझे घुटन भरी जिंदगी में लाकर रख दिया है। प्लीज सर कोई सॉल्यूशन बताइए, मैं नहीं जी पा रही हूं उसके बिना। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर वो पैसा खर्च करते तो शायद गेम आज पलटा हुआ होता, आज चुनाव इधर से इधर हो गया होता, इलेक्शन इधर से इधर हो गया होता। समझ रहे हैं 6 लाख कितना होता है। कई बार तो ऐसे भी मैंने देखे जहां पर 20-20 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो पैसा आप पार्टनर के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप अपने ऊपर खर्च करिए। मैं मानता इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, पैसे का, भैया समय का, या आपका खुद का। अगर आपने रिलेशनशिप में अपना पेमेंट इन्वेस्ट किया है तो भूल जाइए। सबसे पहले आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट कर। चलो मैं मानता हूं पार्टनर की ज़रूरतें हैं और आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उतना जितना आपको लगे कि हाँ मेरा है, ठीक है। उधार लेकर अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप डूब रहे हैं। कल आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी जा सकता है, लेकिन वो कर्ज आपको खुद उतारना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? ये चीज मेरी डीपली समझ लेना। अगर आपने अपने पार्टनर को उधार लेकर पैसा दिया है तो आपकी गलती और आपकी कमजोरी हमेशा आपको कमजोर करती रहेगी। अब से ध्यान से समझ लेना, ध्यान अपने ऊपर देना है, पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। खुद की कमजोरियां देखनी है, सामने वाले की कमजोरियां तलाश करने की कोशिश मत करो। खुद की चौकीदारी करनी है, सामने वाले की चौकीदारी मत करो। एग्जाम्पल के लिए आप पार्टनर को कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ना डेली पार्लर में जाइए, ठीक है। तुम साला मुंह तक नहीं धोते हो, तुम उसको तो कह रहे कि तुम पार्लर में जाओ, तुम 2-2 दिन तक मुंह नहीं धो रहे हो। अरे भैया रिलेशनशिप में आए हो, कोई जन्नत मिली है मैं मानता हूं, लेकिन जन्नत तभी तो टिकेगी जब जन्नत के लायक तुम रहोगे। तुम 50 किलो से अपने वेट को 40 किलो पर लेकर आ गए हो, अपनी खुशियों को 100% से 30% पे लेकर आ गए, कौन टिकेगा? लोग आपकी खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रेम से अट्रैक्ट होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आज का टाइम ये आ गया है, अगर आप सामने वाले को नफरत करोगे तो वो आपको प्यार करेगा। समझ रहे मेरी बात को? आज का टाइम रिलेशनशिप का वो नहीं कि आप 1990 की बात छोड़ दीजिए, जब प्रेम देते थे लोग तो प्रेम मिलता था, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आप अपने आसपास अगर देख देंगे एनवायरमेंट की कंडीशन ये हो रही है कि जितना लड़की से दूर भागा जा रहा है उतना लड़की अट्रैक्ट हो रही है, जितना लड़के से दूर भागा जा रहा है उतना लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं, जितना लड़की लड़के से दूर भाग रही है उतना लड़के पीछे दौड़ रहे हैं। ये देखा आपने? जैसे ही पार्टनर कहेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप 10-10 गेम, कभी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे, कभी टैरो कार्ड वाले से पूछोगे, कभी साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे, सर मेरे पार्टनर को मेरी झोली में डाल दो। किसने कहा भैया एस्ट्रोलॉजर झोली में डाल देगा? किसने कहा टैरो कार्ड वाला झोली में डाल देगा? पूरी दुनिया साइकोलॉजी है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जो मैं साइकोलॉजिकल चीजें बता रहा हूं, अगर आप इनको रिलेशनशिप में यूज कर पाए, आपको जिंदगी भर ठोकर नहीं लगेगी। ये जो टैरो कार्ड और पैरो कार्ड और फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, ये कुछ नहीं है, ड्रामे हैं। बस आपका पैसा लूटने के ड्रामे हैं, कुछ नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूं केवल और केवल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। मेरे पास कॉल आते हैं कि सर 2 लाख मैं टैरो कार्ड वाले को दे चुकी हूं, मैं 3 लाख टैरो कार्ड वाले को दे चुकी हूं, मैं फलाना वाले को जो चीज को दे चुकी हूं 2 लाख, मैं 4 लाख दे चुकी हूं फलाने। भैया ये जो आप जादूगरी सीख रहे हैं ना, जिंदगी खराब कर सकती है आपकी। इसीलिए तो, और मैंने यहां तक देखे हैं जो ये आते हैं ना कि ये वो कर लो, ज्योतिष वाले कर लो, वो नंबर आपसे लेते और अपने पार्टनर को कॉल कर देते हैं। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी, वो बिहार से थी और बड़ी डीपली काउंसलिंग थी। 3 महीने में मैं उस काउंसलिंग को क्लियर कर पाया। और कमाल की बात यह हुआ कि उस लड़की की शादी तय हो गई थी।
वो लड़का उससे टूटकर प्यार करता था, बहुत ज्यादा टूटकर प्यार करता था। लड़की परेशान थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। उसने नीचे कमेंट भी किया है। उसने कहा कि सर मैंने कर्ज लेकर एस्ट्रोलॉजर को पैसा दिया है। कमाल की बात सर, मैंने उस लड़के का नंबर भी दे दिया। कमाल की बात, ये क्या करते हैं, आपको तो कॉल करेंगे, उस लड़कों को भी कॉल कर देंगे। उसको कहेंगे कि वो जो लड़की है वो आपके लिए खतरनाक है, वो आपके मरने की पूजा करा रही है। उसको डराएंगे और आपको भी डराएंगे, यानी एक डर दिखाकर आपसे पैसा लूटा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल चीजों पे ज्यादा यकीन करो, जादू टोने पर यकीन मत करो। प्यार है, प्यार तो प्यार ही होता है भैया। आप किसी के ऊपर जादू करके प्यार ले लोगे, लग रहा है आपको? नहीं कर सकते। केवल और केवल रास्ता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी सामने वाले इंसान को आपके पास लाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। बस ये समझ लेना। अब आगे की बात समझना। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो सारी दुनिया आपसे अट्रैक्ट होगी, आपका पार्टनर अकेला नहीं। और जब आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके पैसे से अट्रैक्ट होंगे, आपके लेवल से अट्रैक्ट होंगे, आपके फेम से अट्रैक्ट होंगे, तो आपका पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट होगा, आपसे प्यार करेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करने के लायक बनाना होगा। आया समझ में? कैसे? खुशियां कलेक्ट करनी होगी। आप कहेंगे सर कहां से कलेक्ट करें? अरे खुशियां कहीं बाहर बिकती नहीं, खुशियों को खुद के अंदर से मैनिफेस्ट करना होता है। अंदर से निकलती है खुशियां, प्रेम अंदर से निकलता है। इस प्रेम को आप निकाल कर बांट रहे हैं, उन खुशियों को निकाल कर बांट रहे हैं। उनको कलेक्ट करो भैया, उनको सेव करो, उनको कलेक्ट करो। और कलेक्ट करने के बाद अपने पास रखो, ताकि लोग आए तो उनको लगे कि वाकई में इसके पास एक खुशी वाला जीवन है, इसके पास एक वाकई में ही प्रेम है, ताकि लोग आपसे जुड़े, ताकि आपके पास लोग टिके, ताकि आपकी जिंदगी में रहने का सपना देखे। एक सपना बना दीजिए लोगों को, उनके दिमाग में बिठा दीजिए कि यार वाकई ही में ये इंसान कुछ अलग है, वाकई में ही ये इंसान कुछ अलग था, वाकई में ही इसके अंदर एक टैलेंट है। लेकिन आप क्या हैं? अगर लड़की ने कह दिया कि तू है क्या, सच में यार मैं कुछ नहीं हूं, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। अरे नहीं, अगर किसी लड़के ने आपको कह दिया कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, आप पागल होकर बैठ जाएंगे। उसको दिखाओ कि मेरी औकात है, मेरा लेवल है, मेरी जरूरत है दुनिया को, तू अकेला नहीं है जो मुझे ऐसा बोल रहा है, मैं सच में अच्छा हूं, तू झूठा है। ये चीज उसको शो कराओ, लेकिन नहीं करा पाते। आप अपने आप को एक दिन भी उससे कॉल किए बिना नहीं रख पाते, आप एक दिन भी उससे दूर रहे बिना नहीं रह सकते। आप सोचते हैं अरे नहीं आज उससे बात नहीं हुई है, मुझे तो खाना हजम नहीं होगा, मेरी तो जवानी खत्म हो जाएगी, मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहां से आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, ये तो जिंदगी चालू हुई है। समझ गए? अक्ल कर लो भैया, आप बच्चे नहीं रहे हैं। ये बचपना आप जो रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं ना, ये गलत है। सीरियस बता रहा हूं, आप रिलेशनशिप में बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं मेरे भाई। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों को ऐसे क्यों बोल रहा हूं, मुझे तो भैया पैसा मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना है। मैं क्यों आपको डांट रहा हूं, मेरा क्या लेना देना है। मेरे पास से बहुत सारी काउंसलिंग तो इसलिए भी चली जाती है कि मैं उनको डांट कर बोलता हूं। मुझसे बहुत सारी काउंसलिंग तो इसलिए भी दूर हो जाती है कि मैं उनको कहता हूं कि संभलने की कोशिश करो, 10 दिन तक रुक जाइए, 2 दिन तक रुक जाइए, 3 दिन तक। उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता है, उनके अंदर 2 दिन रुकने की हिम्मत ही नहीं होती है, उनके पास 1 दिन रुकने की हिम्मत ही नहीं होती है, और वो पैसा भी छोड़कर चले जाते हैं। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहा है? अरे नहीं सर हमसे नहीं रहा जाएगा, सर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, सर हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना, हमारी तो सांस है वो, कल उसकी शादी हो जाएगी फिर क्या करोगे? है जिंदगी का पता है क्या भरोसा, कौन किस टाइम चला जाए तो क्या होगा? है कितनी लड़कियां लड़कों के साथ मर रही हैं, कितने लड़के लड़कियों के साथ मर रहे हैं जो कहते हैं मैं आपके बिना 1 दिन नहीं रह सकता। वो जिंदा है आज भी, वो जिंदा है भैया। जो कहते हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड के बिना 1 दिन नहीं रह सकती, किसी दिन वो फांसी लगा लेता है, तो वो जिंदा है। दूसरे देख रहे हैं
ये जो आपने माइंड सेट किया है ना अपना, इसको हटाइए वहां से। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर खुशियां कलेक्ट करिए, खुद को स्ट्रोंग बनाइए, खुद की बॉडी को अट्रैक्टिव बनाइए, खुद के शब्दों को स्वीट बनाइए, खुद की वॉइस को मीठा बनाइए, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आपसे मिले, आपके पास आए, आपके प्रेम को समझे, आपके दर्द को समझे, आपके एक एक चीजों को समझे। समझ रहे? जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाएंगे। ये मैंने पहला पॉइंट बताया है, और पहले पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अपने ऊपर काम करना है, पार्टनर के ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है? मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने उसको पढ़ाया है, हमने उसकी शादी कराई है, हमने उसको पैसा दिया है, वो अनपढ़ थी, वो बिल्कुल अनपढ़ थी, और आज मैंने उसको पढ़ाया, आज वो नौकरी पर लग गई है, अब मुझसे बात ही नहीं करती, अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, अपने ऊपर करो। ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अपने ऊपर करो। ये टाइम उसको दे रहे हैं ना, अपने आप को दो। फिर देखो कैसे आप चांद से चमकते हैं, फिर देखो आप कैसे सूरज की तरह रोशनी लोगों को देते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। जो आप समझ रहे हैं ना, वो चीजें आपके लायक है ही नहीं। ये जो आपका रोना धोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, घुटन भरी जिंदगी जीना, ये आपके लेवल से अलग है मेरे भाई। इसको साइड रख दीजिए। अगर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान होंगे, पार्टनर और ज्यादा आपसे दूर जाएगा, आपके प्यार में पागल नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट बहुत बेहतर पॉइंट है, इसको समझ लेना। अगर आप रात दिन प्यार दिए जा रहे हैं, तू मेरी सब कुछ है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा प्यार है, तू मेरा बस, तू ही मेरी जिंदगी, ये जो आप रात दिन उसको दिए जा रहे हैं ना, आपने कभी खाना खिलाता है, जैसे आप किसी को खाना खिलाते हैं और जाकर आप उसके थाली में परोस देते हैं बहुत सारा। एक रोटी मांगी तो 4 रोटी रख दी, थोड़ी सी सब्जी मांगी तो ज़्यादा सी रख दी, थोड़ा सा चाय मांगा तो पूरा गिलास भर के दे दिया। क्या है, वो चाय को भी छोड़ के जाएगा, रोटी को भी छोड़ कर जाएगा और सब्जी को भी छोड़ कर जाएगा। यानी आपने सामने वाले की नीड के हिसाब से, यानी ज़रूरत के हिसाब से उसको ज़्यादा दिया है। ये पागलपन जो आपने दिखाया ना, ये पागलपन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कोशिश करो कि आप ये बर्बादी बंद कर दीजिए, ये पागलपन बंद कर दीजिए, ये दिमाग चलाना बंद कर दीजिए। ये डमरू बजने वाला है आपका, दोनों साइड से बजोगे, और जब बजोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे बज रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे पागल हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? थोड़ी अक्ल कर लीजिए, थोड़ा दिमाग दौड़ा लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? जब तक आपको खुद से दिमाग चलाना नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये बचपना बंद कर दीजिए। ये जो रात दिन आप जाते हैं, प्लीज यार मेरे प्यार को समझो बाबू, मेरी ज़रूरतों को समझो, मुझे क्यों नहीं समझना चाहते आप, मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये जो रात दिन आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं ना प्यार का, उससे परेशान हो रहा है सामने वाला, उससे इरिटेट हो रहा है सामने वाला। मुझे आज एक कॉल आया, वो महिला कह रही कि सर मैं उसको 300-300 कॉल कर देती हूँ डेली, सर मैंने आज उसको 1000 कॉल कर दिया। मैंने कहा यार 1000 कॉल कर रहे हैं आप, 1000 कॉल कैसे हो जाएंगे एक दिन में? अरे नहीं सर, मैं तो लगी ही थी पूरा दिन, फोन चार्जिंग पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, पूरा दिन सर मैं लगी हुई थी। मैं सर उसको 200 कॉल से कम कभी नहीं करती, डेली 200 कॉल करती हूँ। उनमें से मैंने कहा कितनी कॉल उठाते हो? 1-2 बस, वो भी उठा लेता है, नहीं तो नहीं। और सर वो मेरे से इतना इरिटेट हो गया, सर प्लीज मेरे प्यार को मेरे पास वापस ला दो। अरे भैया, आपसे पूरी दुनिया में कोई प्यार करेगा ही नहीं। ये मंत्र मारने वाले काम बंद कर दो। ये जो आप 200 कॉल कर रहे हैं, 300 कॉल कर रहे हैं सामने वाले को, ये पागलपन वाली हरकत मेरे भाई बंद कर दो। क्या कर रहे हो आप? ये पागलपन है कि सर वो तो मेरी बात को, ये जो पागलपन आप कर रहे हैं ना, ठीक नहीं है।
जिंदगी को संभालने की कोशिश करो, जिंदगी को चलाने की कोशिश करो, पागलपन दिखाने की कोशिश मत करो मेरे भाई। ये झूठी तसल्लियां आप अपने आप को दे रहे हैं ना, गलत दे रहे हैं। ये जो इतनी कॉल कर रहे हैं आप, क्या होगा इससे सामने वाला इरिटेट होगा, सामने वाला आपकी जिंदगी से चला जाएगा, सामने वाला आपसे प्यार करना बंद कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यार करो लेकिन सही से। इसीलिए तो आपका पार्टनर आपके लिए पागल नहीं हो रहा है। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, अपने आप को सुरक्षित बनाने की कोशिश करो, अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे? मान लिया जाए आप एक छोटे लेवल पर हैं, अपने पार्टनर से एक वादा किया कि भैया मुझे 3 साल का टाइम दे दीजिए, 3 साल के अंदर मैं सब कुछ आपको तैयार करके दे दूंगा, मैं सब कुछ बनाकर आपको दे दूंगा, मैं सब तैयारी कर रहा हूं। अब 3 साल की बजाय चलो 5 साल लग जाए, चलो 15 साल लग जाए। अरे भैया ये जो 15 साल के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, अब 2 साल के भी बाद भी वहीं के वहीं हैं, लफंगे के लफंगे हैं, तो कौन आपके साथ रहेगा? वही ढाक के 3-5 चौथा लगे ना 5 की आस। आप जब उससे प्यार करते थे तब कहते थे ना, मैं आपके लिए सपनों का महल खरीदने वाला हूं, मैं आपके लिए एक सपनों की गाड़ी खरीदने वाला हूं, मैं आपके लिए। ये जो झूठ आपने उसके सामने रखा है, ये उसको नहीं अच्छा लग रहा है। इन चीज़ों को हकीकत में करके दिखाओ। एक साइड तो कहते हैं आपकी मैं ना प्रोफेशनल बंदा हूं, मैं अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा करता हूं, लेकिन वहीं पर आप उसके सामने भैया पड़े हो उसके पैरों में। एक साइड आप कह रहे हैं मैं प्रोफेसर हूं, मैं उसके सामने आप बन रहे हैं अनपढ़। एक साइड आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो बड़ा लीडर हूं, उसके सामने आप बन रहे हैं बिच्छू। क्या है? ये चीजें नहीं है। जो चीजें जीवन में है वही चीजें शो कराओ। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीजें, प्रैक्टिकली शो कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सामने वाले इंसान को प्रैक्टिकली शो नहीं कराएंगे तब तक सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में नहीं टिकेगा। उसको दिखाइए कि मैं वाकई में ही, मेरा समय बहुत ज्यादा कीमती है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा टाइम। और अपने टाइम पर काम पर लग जाइए, अपने टाइम पर अपना खुद का काम करिए। लेकिन फालतू के जो ड्रामे आप रात दिन उसके पास घुसे हुए पड़े हैं, रात दिन उसको घुमा रहे हैं, रात दिन उसके कपड़े खींच रहे हैं, रात दिन उसको बता रहे हैं कि मैं लफंगा हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं निठल्ला हूँ, ये रास्ते बंद कर दीजिए। अब अपने आप पर ध्यान दीजिए ताकि सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो, आपके प्यार में पड़े, आपकी बातों को समझे, बस। और ये जो घर की बातें आप शेयर कर रहे हैं रात दिन, मेरे पास तो 2,000 बचे हैं, मेरे पास तो 600 रुपये ही हैं, अरे भैया मेरे पास तो 200 रुपये ही हैं, अरे मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, अरे मेरे फादर झगड़ा करते हैं। ये जो आपको भौंकने की आदत लगी है, इस भौंकने की आदत को अपनी जेब में रखो। अरे मेरी मदर तो बहुत झगड़ा करती है, कल गाली देगा, 2-4 बार सुनाएगा कि तेरी मदर ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है, तेरी बहन ऐसी है, अरे मेरी बहन तो रातों रातों आती है। ये क्या बता रहे हो आप इनको? कल गालियां मिलेंगे आपको, कल थप्पड़ पड़ेंगे आपको। अरे सर उसने मुझे कल थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ क्यों नहीं मारेंगे? जब आपने कह दिया है कि मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरी आखिरी उम्मीद आप है, मेरी सबसे मेन जिंदगी आप हैं, बस। अगला इंसान समझ जाता है कि मैं इसके लिए सब कुछ हूं, मैं मशीन हूं इसकी, मैं रिमोट कंट्रोल हूं इसका। जब चाहे इसको मैं इधर घुमा दूं, जब चाहे मैं इसको नचा दूं, जब चाहे मैं इसका डमरू बजा दूं, जब चाहे मैं इसको पीटना शुरू कर दूं। ये बंद कर दीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और खुद की लाइफ को जिए। फालतू के ड्रामों में फंसोगे तो ज़िंदगी खराब होगी, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा। फिर आप मुझे कहेंगे अरे सर हमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, अरे सर हमने तो वीडियो आपकी सब देख ली है, हमने सब ट्रिक यूज करके देख ली है। 2 दिन आपके अंदर ही रुकने की हिम्मत नहीं है, सर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ से सज़ा दोगे भैया? है आपके अंदर पेशेंस? आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब जाकर सामने वाले इंसान को सज़ा मिल सकती है। नहीं तो ब्रदर सज़ा नहीं मिलेगी, आप कितना भी कुछ भी कहलवा लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार।